have a duty thing going on here, mustache man. तो व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 5 और 6 आ चुका है और जब तक ये वीडियो आएगा एपिसोड 7 भी आ चुका होगा और ये दोनों ही एपिसोड हमें एक गदर एंडिंग पे छोड़कर जाते हैं। अब टेंशन मतलब मैं इन दोनों एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बाकी यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें बोर नहीं करने वाला। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे होने क्या वाला है। तो कैप्टन कार्टर वाले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लैक विडो से बात करते करते कार्टर एक पोर्टल के अंदर चली जाती है और जिस हिसाब से इस एपिसोड में मेरी ब्लैक विडो को कैप्टन कार्टर के प्रति अट्रैक्टेड दिखाया है, अच्छा हुआ पोर्टल खुल गया वरना ये दोनों कैची लड़ाने लगती। और पोर्टल खुला तो खुला लेकिन ससुरा वॉचर जिसको सब पता है उससे भी इस पोर्टल के बारे में कुछ नहीं पता था और वो भी चौंक गया क्योंकि ये कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं था, ये मल्टीवर्सल पोर्टल था जहां कैप्टन कार्टर पहुंच जाती है सन 1602 में, जहां पे एवेंजर्स सेंचुरीज पहले ही स्टैब्लिश हो गए थे। यहाँ पे सर निकोलस फ्यूरी वांडा से कहते हैं कि ये हमारी क्वीन को बचाएगी। ससुरा क्वीन के सामने क्वीन को बचाने की बात। और हाँ, सरप्राइजिंगली यहाँ पे वांडा को आवाज दी है अपनी लिजी ने, एलिजाबेथ ओल्सन ने। और यहाँ पे बस उनका थोड़ा सा ही डायलॉग था कि नहीं, क्वीन से ज्यादा ये हमारी दुनिया को भी बचाएगी। और एलिजाबेथ की आवाज में इतना सुनकर भी रोम रोम रोमांचित हो गया। लेकिन सवाल यही आता है कि सर निकोलस फ्यूरी कौन सी क्वीन को बचाने की बात कर रहे थे। तो निक फ्यूरी जिस क्वीन को बचाने की बात कर रहे हैं वो क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ, जिसके अंडर ये काम करते थे 1602 कॉमिक में। और इस यूनिवर्स की वांडा अब तक हमने जितनी भी वांडा देखी है उन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो अपने आप से मल्टीवर्सल पोर्टल तक खोल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में वांडा के पास अमेरिका चावस तक की पावर्स हो। और एक चीज, 1602 कॉमिक में वांडा यहाँ स्कारलेट विच नहीं बल्कि मर्लिन है। मर्लिन जिसे सबसे पावरफुल सॉर्सरर माना जाता है और जो किंग और क्वीन की सलाहकार और रक्षक भी होती है। और फिर वही सवाल कि मर्लिन ने ये क्यों बोला कि ये सिर्फ क्वीन को ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया को भी बचाएगी। और अगर आपने अमालगम यूनिवर्स जैसी स्टोरीज पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि अपनी दुनिया को बचाने का मतलब कभी कभी ये होता है कि दूसरी दुनियाओं का वजूद खत्म कर देना। ये एक्चुअली मार्वल और डीसी की कोलैबोरेट कॉमिक थी जिसमें मार्वल और डीसी के हीरोज आपस में मर्ज होने लग गए थे और एक अलग ही यूनिवर्स बन गया था जिसका नाम था अमालगम यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स का प्रोटेक्टर था डॉक्टर स्ट्रेंज फेट, जो चार्ल्स जेवियर, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट तीनों का मिक्सचर था। हालांकि इस पे कभी और बात करेंगे। और अब इन दोनों एपिसोड की स्टोरी कंटिन्यू होगी व्हाट इफ 8th एपिसोड में, व्हाट इफ अवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602 में। पर फिर तुम पूछोगे कि काहोरी जो एमसीयू की ओरिजिनल कैरेक्टर है जिसके पास टेसरेक्ट से इतनी पावर्स मिली है, सुप्रीम स्ट्रेंज उसके पास क्यों आया है? तो असल में क्योंकि वॉचर को नहीं पता कि वांडा ने कैप्टन कार्टर को क्यों खींचा और कार्टर के इतना वॉचर वॉचर चिल्लाने पे भी वो जल्दी से वहां अपीयर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वॉचर को पोटेंशियल खतरे की भनक लग रही है और इसीलिए वो स्ट्रेंज सुप्रीम के पास गया होगा मदद मांगने और वॉचर के ही कहने पे स्ट्रेंज ने हायर किया काहोरी को। तो अब ये ऐसा खतरा क्या है जिसके लिए दो अलग अलग पावरफुल बीइंग वॉचर और वांडा टीम्स तैयार कर रहे हैं? तो अगर तुम्हें नहीं पता तो नेक्स्ट एपिसोड है व्हाट इफ हेला फाउंड 10 रिंग्स। और 10 रिंग्स का फुल पोटेंशियल हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। तो एक लिटरल गॉडेस जब 10 रिंग्स पहनेगी तो उसकी पावर किस लेवल पे होगी? तो यस मेरे दोस्त, तो पॉसिबली हेला ही सीजन की बिग बैड होने वाली है। बाकी व्हाट इफ सीजन 3 भी कंफर्म हुआ है और आज एक और एपिसोड आ ही गया होगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगा। तो मल्टीवर्स को कैरी तो यही करेंगे। बाकी कैंग भैया तो जेल ही चले गए। बाकी तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो कि व्हाट इफ सीजन 2 का फिनाले कैसा होने वाला है? तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी वेबटास्टिक। Why wasn't I debriefed on this? Because we didn't debrief you on Bigfoot either. Wait, what?